सुनिए इस वक्त मिलनसार शब्द बिशप मसेदो के संग। भूख के द्वारा, लड़ाइयों के द्वारा आज हमारे शहर हिंसा से भरे जा रहे हैं और ये प्रोग्राम आप तक लेकर आ रहा है प्यार, शांति और आनंद के क्षण। एक ऐसा प्रोग्राम जिसको तैयार किया गया है बेहद ख्याल रखते हुए आपके हृदय के लिए। और अब आपके साथ मिलनसार शब्द बिशप मसेदो के। नमस्कार मेरे प्रिय दोस्तों, की परमेश्वर आप सबका भला करे प्रभु यीशु के नाम से। और मैं चाहता हूं यह सप्ताह की शुरुआत करना वास्तव में बोलते हुए जिंदगी के बारे में। जिंदगी की जिसको परमेश्वर ने बनाया है। परमेश्वर ने जब कुछ भी बनाया वो उसने नहीं बनाया यहाँ केवल कुछ समय के लिए, मगर जीने के लिए पूरी शाश्वत जीवन। विशेष तौर पर यहाँ मानव के तौर पर उसने मनुष्य को बनाया ताकि वे शाश्वत जीवन में जी सके। शाश्वत जीवन, ना कभी वो मरे। और यदि यह व्यक्ति कि वह जिए पाप में और वो पाप में मरे और वे जिए अनंत जीवन अपने दोष के द्वारा, पाप के द्वारा, वो दोषी ठहराए जाएंगे पूरे शाश्वत जीवन तक। अपने जीने के कारण अपने पाप की सेवा करते हुए, कि जो पाप की सेवा करते हुए सेवक है वह अधीन है, वह गुलाम है पाप का, प्रभु यीशु ने कहा है। मगर वे जो प्रभु की सेवा करते हैं ये जिएंगे शाश्वत जीवन प्रभु के साथ, क्योंकि वो जीते हैं न्याय में, वो प्रेम करते हैं न्याय को, सत्य को प्रेम करते हैं इत्यादि। और इसी के बारे में प्रभु यीशु ने कहा है बहुत ही विशेष तौर पर, जब उसने कहा मार्था को, कि जिसने मांगा, बोला कि उसके प्रभु उसके भाई को उठा दें, और प्रभु यीशु ने कहा उसके लिए, मैं पुनरुत्थान हूं और जिंदगी हूं। जो मुझ पर विश्वास करेगा, यहां तक कि वह चाहे मृत भी क्यों ना हो वो जिएगा, चाहे मृत भी क्यों ना हो जिएगा, जो मुझ पर विश्वास करेगा। मगर कैसे बिशप एक व्यक्ति विश्वास करता है यीशु में यदि वो मृत हो? वो बोल रहे हैं उस व्यक्ति को जो इस संसार में जी रहे हैं, जिनके अंदर विवेक है जीने की, इस संसार में जीते हुए की वो सोच है कि वे जी रहे हैं पाप में, तो वे नहीं जानते। मगर जान लें कि एक बार जीते हुए पाप में वो मृत हैं, वे मृत हैं। वे चाहे ढो रहे हो एक शरीर को, बेहतरीन, बहुत मजबूत, स्वस्थ, मगर उसकी शरीर चाहे बड़ा क्यों ना हो, मगर उसके अंदर वो ढो रहे होते हैं मृत्यु को। आध्यात्मिक शरीर और उनकी आत्मा मृत होती है उनके इच्छाओं में, उनके पाप में। तो इस प्रकार के लोग जो तनाव झेलते हैं, उदाहरण के तौर पर वे मृत होते हैं अपने अंदर। बाहर वे एक जिंदगी को दिखाते हैं कि जो उनका शरीर है, मगर अंदर उनके एक मृत है, पूरी तरह से मृत्यु, उनके पाप में, उनके अभिलाषाओं में, पापों में। मगर यदि यह व्यक्ति विश्वास करे प्रभु यीशु पर, तो वे छोड़ते हैं मृत होना जीने के लिए। इसलिए उन्होंने कहा कि मैं पुनरुत्थान हूं और जीवन हूं। जीवन
और शाश्वत वास्तु तौर पर जो मुझ पर विश्वास करेगा, वो बोल रहे हैं जो मृत हैं और जो अपनी अभिलाषाओं में, पापों में, अब उनकी आत्मा जिनकी डूबी हुई है पाप के संसार में, इस संसार में सब कुछ जो अन्याय है, तो वो बोल रहे हैं इस प्रकार के लोगों को, वे लोग जिनके पास कान है सुनने के लिए, यह आवाज प्रभु यीशु बोल रहे हैं कि वो पुनरुत्थान है और जिंदगी है। जो उन पर विश्वास करता है, यहां तक कि चाहे मृत भी क्यों ना हो, वह जिएगा। मैं मृत था मेरी अभिलाषाओं में, पापों में, मगर एक दिन पवित्र आत्मा ने मुझे कन्विंस किया कि मैं मृत हूं। उन्होंने मुझे मेरे पापों को दिखाया और मैं पूरी बेचैन होकर मैंने कहा, मगर कौन मुझे बचा सकता है? तब उसने मुझे दिखाया प्रभु यीशु को, उन्होंने प्रभु यीशु को मुझे दिखाया और प्रभु यीशु ने तब वो मुझे बचा सके, मुझे धोए, मुझे रक्त से मुझे शुद्ध किया और एक नई जिंदगी मुझे दी। मगर मुझे उन पर विश्वास करने की जरूरत पड़ी, मुझे उन पर विश्वास करना पड़ा। तब एक व्यक्ति बोलता, मगर कैसे मैं विश्वास कर सकता हूं यीशु पर? यह विश्वास प्रभु यीशु पर, जब आप उनके शब्दों पर विश्वास करते हो, जो उनके शब्दों पर विश्वास करता है यीशु पर। जो नहीं उनके शब्दों पर, परमेश्वर के शब्दों पर विश्वास नहीं करता, नहीं विश्वास करता यीशु पर, नहीं परमेश्वर पर, क्योंकि शब्द परमेश्वर के वो आत्मा और जीवन है। शब्द परमेश्वर के, परमेश्वर है बोलते हुए, उनसे जिनके कान है सुनने के लिए। तो मेरे प्रिय दोस्त, विश्वास करना प्रभु यीशु पर वो एक प्रकार का सिर्फ पवित्र शास्त्र पर केवल भरोसा नहीं है कि मैं पवित्र शास्त्र पर विश्वास करता हूं, मैं भी करता हूं। यहां तक कि शैतान भी करता है, जाने इसको, क्योंकि और कोई रास्ता नहीं है। परमेश्वर के शब्द वास्तविक हैं, सत्य हैं। यहां तक कि शैतान भी विश्वास करते हैं। अब जो प्रभु यीशु यहां पर बोल रहे हैं, विश्वास जो बोल रहे हैं, यह ऐसा विश्वास है कि जब एक व्यक्ति अपनी जिंदगी को स्थापित करता है, एक व्यक्ति अपनी जिंदगी को चलाता है, अपनी जिंदगी का अनुसरण करता है, अपनी जिंदगी को प्रोजेक्ट करता है, योजना बनाता है, अपने जीवन का सब अपनी जिंदगी को योजना बनाता है, अपने भविष्य को इस संसार में परमेश्वर के शब्दों के ऊपर, जो है शब्द प्रभु यीशु के, तो वो वह करते हैं परमेश्वर के शब्दों के साथ अपनी जिंदगी के मार्गदर्शन के तौर पर। और यही है प्रभु यीशु में विश्वास करना। तब उन्होंने कहा है कि सब वे जो जीते हैं और विश्वास करते हैं मुझ पर, कभी भी वो मरेंगे नहीं। स्पष्ट है। क्यों? क्योंकि जब एक व्यक्ति विश्वास करता है प्रभु यीशु पर, उनके शब्दों के अनुसार, पवित्र शास्त्र के अनुसार, तो यह रचना, वे पीते हैं परमेश्वर के शब्दों को, वो ग्रहण करते हैं, सोखते हैं प्रभु के शब्द, और उनका व्यवहार होता है। उनका एक व्यवहार इस प्रकार होता है, उनके विचार इस प्रकार होते हैं, उनकी भावनाएं इस प्रकार होती हैं, उनका सब कुछ, उनकी जिंदगी वहां उन पर जड़ित होती है जो परमेश्वर के शब्द बोलते हैं। उदाहरण के तौर पर प्रभु यीशु ने कहा है, मैं सत्य हूं। तो जो प्रभु यीशु पर विश्वास करता है सत्य पर, वो सत्य में चलता है, वो झूठ के साथ नहीं चलता। तो वो व्यक्ति कि जो अपनी जिंदगी को सत्य के ऊपर स्थापित करता है, तब यह रचना, यह है प्रभु यीशु पर विश्वास करते हुए, मैं सत्य हूं। और संभव नहीं है कि एक व्यक्ति बोले बाइबल पर विश्वास करता हो, प्रभु यीशु पर विश्वास करता हो, मगर झूठ पर जिए, कि वह वास्तव में जो प्रभु यीशु पर विश्वास करते हो, असंभव है। फिर वो उनका एकजुट नहीं हो रहे। तो प्रभु यीशु पर विश्वास या इस प्रकार का कि एक शादी हो, एक गठबंधन हो, कि जो है वास्तव में ये गठबंधन है कि जो उनके साथ शादी करते हो, उसका कोई डिवोर्स नहीं है। क्योंकि यदि तलाक हो
तो आप विश्वास नहीं करते उन पर, आपके पास जीवन नहीं है, तो आप पुनरुत्थान नहीं होता, आप मृतक रहते हो। तो यहां पर कहा, ध्यान दे, मैं दोहराऊंगा यहां पर, प्रभु यीशु ने कहा मार्था को, मैं पुनरुत्थान हूं और जीवन हूं। मैं पुनरुत्थान और जीवन हूं। और जीवन यहां पर बोल रहे हैं शाश्वत, शाश्वत। ये यहां की ये जिंदगी नहीं, छोटी 100 साल नहीं, ये कुछ भी नहीं है। जिंदगी शाश्वत, जो कि उन्होंने कहा, मैं पुनरुत्थान हूं और मैं जीवन हूं, जो मुझ पर विश्वास करेगा, जो विश्वास करता है, यहां तक कि चाहे मर भी जाए वह जिएगा, यहां तक कि मर जाए, इस संसार के लिए मर जाए मगर जिएगा। और सब वे जो जीते हैं, कि जो बरकरार रखते हैं, जीवित परमेश्वर के शब्दों के अनुसार, आज्ञा का पालन करते हो, परमेश्वर के शब्दों का स्थापित करते हो अपनी जिंदगी को, उसके अनुसार जो लिखा है, वास्तव में चलते हुए, सत्य में चलते हुए, ईमानदारी में चलते हुए, उनके अनुसार कि जो बाइबल हमें सिखाती है, तो जो जीता है और विश्वास करता है मुझ पर, कभी भी नहीं मरेगा, कभी नहीं मरेगा। मृत्यु वह जीती गई प्रभु यीशु द्वारा, और जो उन पर विश्वास करता है, जो उनमें है, वे भी मृत्यु को जीत चुके हैं और जीत रहे हैं यदि अपनी जिंदगी में बरकरार रखते हैं अब उनके पवित्र शब्दों पर। समझ में आया मेरे प्रिय दोस्त? ध्यान दें, शायद आप एक ऐसे व्यक्ति हों, अच्छे चैरिटी करने वाले, धार्मिक हों, आप एक विश्वासु हों प्रभु यीशु में, मगर आप चलते हो झूठ के साथ, आप चलते हो पाप में। आप जानते, आप जो पाप में चलते हो, जानते हो कि आप क्या पाप है। पाप है। पाप उसी वक्त एक व्यक्ति को, उसके विवेक को झकझोर देता है, अच्छे विवेक को झकझोर देता है, और लोग जानते हैं कि वो पाप में है, उनके अंदर ये सोच होती है कि वो पाप में है। यहां तक कि चाहे वो दिखाएं, दूसरों को दिखाने की कोशिश करें एक जिंदगी पवित्र, मगर उनके अंदर वो जानते हैं, नहीं, मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैं पाप में जीता हूं, इत्यादि। कोई लाभ नहीं मेकअप करने का, कोई लाभ नहीं कि ये बटोक इस्तेमाल करने का, कोई परछाइयां, प्लास्टिक इस्तेमाल करने, पेंट करने का कोई लाभ नहीं। यदि एक व्यक्ति ने पाप किया है, उनकी कॉन्शियस पिछड़ी हुई होती, दर्द देती है, पीड़ित, क्योंकि पवित्र आत्मा उनके साथ बोलती है कि तुमने पाप किया, आप गलत हो। पवित्र आत्मा कन्विंस करती है एक व्यक्ति को पाप से। तो जब एक व्यक्ति जीता है पाप में, तो वो मृत होते हैं आंतरिक तौर पर, अंदर परमेश्वर के लिए वो मर चुके होते हैं, यहां तक कि वे आए और पुनरुत्थान उनका हो यदि वो प्रभु यीशु पर विश्वास करें। मगर जब एक व्यक्ति, शायद आप मुझे जो इस वक्त सुन रहे हो, देख रहे हो, आप इस परिस्थिति में हो, जब आप दिखावा करते हो, आप इंप्रेशन देते हो दूसरे लोगों को कि आप अच्छे हो, आप सही हो, आप पार्टियों में जाते हो, आप लत में हो, आप प्रोस्टिट्यूशन में होते हो, आपके अंदर अपने और आनंद होते हो, आप दिखावा करते हो कि आप खुश व्यक्ति हो, मगर आप जानते हो कि अंदर कहीं ना कहीं आपके अंदर एक आत्मा है जो मर चुकी है, मृत है। आप ढो रहे हो आध्यात्मिक तौर पर अपनी चिता को, अपने अंदर, आपके अंदर आप मृत होते हो और आप अच्छा नहीं महसूस करते। स्पष्ट है, जब एक व्यक्ति अपने अंदर उस शव को ढो रहा होता है, वो जानते हैं कि वो सही नहीं है, वो मृत होते हैं, उनके अंदर आनंद नहीं होता, वास्तविक आनंद नहीं होता, वो खुश नहीं होते, उनके अंदर शांति नहीं होती, नहीं शांति होती। यदि शांति नहीं होती, उनके अंदर आनंद नहीं होता, उनके अंदर शांति आनंद नहीं होता, किसी प्रकार से उनके प्रकार खुशी नहीं होती। तो आपके लिए मेरे प्रिय दोस्त, कि आप जो जी रहे हैं इन क्षणों में, इस परिस्थिति में, जाने इस चीज को, प्रभु यीशु की वो जिंदगी देना चाहते हैं। अपने पापों को छोड़ें, पश्चाताप करें,
पश्चाताप करें अपने पापों से, अपने पाप को इधर साइड में करें, क्योंकि पश्चाताप ये नहीं कि एक भावना नहीं है, एक भावना नहीं है, वो एक पश्चाताप इस प्रकार की है कि आप उससे पीठ मोड़े, वास्तव में पीठ मोड़े, जिससे जो आप गलत कर रहे हो, जो अभी आप गलत कर रहे हो, ये है पश्चाताप। पश्चाताप तो आप पश्चाताप करें अपने पापों से, आप पानी से बपतिस्मा लें, और तब पवित्र आत्मा आपके ऊपर आएगा और वो आपके अंदर जिंदगी को देगा पूरे शाश्वत जीवन तक, यदि आप चाहते हैं। मगर मत भूलें, आपको हाथ छुड़ाने की जरूरत है। जिंदगी जो गलत है, जो आप जी रहे हो, कल इसके बारे में हम और ज्यादा बात करेंगे। परमेश्वर आपका भला करे। कल मिलते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। आमीन।